आज की कहानी का नाम है अनोखा संसार। इसको लिखा है मंजू गुप्ता ने और इसका चित्रांकन अजंता गुहा ठाकुरता ने किया है। राजस्थान के एक गांव में हर साल सीताबाड़ी का मेला लगता है। इस साल मेले में लालचंद्र ने अपनी पगड़ियों की दुकान लगाई। उसने बेचने के लिए तो राजस्थानी पगड़ियाँ रखी, पर दुकान को देश भर में पहने जाने वाली दूसरी पगड़ियों से भी सजाया। तरह तरह की पगड़ियों की वजह से उसकी दुकान की बातें सभी जगह हो रही थी, मेले में भी और आसपास के गाँवों में भी। तरह तरह की पगड़ियों को देखकर लोग अचरज में थे। धीरे धीरे रात गहराने लगी। झूले और मिठाइयों की दुकान भी बंद होने लगी। लालचंद भी अब थक चुका था। उसने पगड़ियों की दुकान बंद की और सोने चला गया। अब पगड़ियाँ बिल्कुल अकेली थी, तो चल पड़ा आपस में परिचय का दौर। राजस्थानी पगड़ी ने कहा, रंगों से भरी फर फर मैं उड़ी राजाओं की आन रही हूँ और सबकी शान रही हूँ हो। रंगों से भरी फर फर मैं उड़ी राजाओं की आन रही हूँ और सबकी शान रही हूँ। राजस्थानी पगड़ी का गाना सुन के पंजाब की पगड़ी ने तो नाचते गाते हुए कहा, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, सरदार की पगड़ी मत वाली भंगड़ा मेरे बिना है खाली खाली। आइए हम भी इस पंजाब की पगड़ी के साथ गाएं। चलिए इसके पीछे दोहराते हैं। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, सरदार की पगड़ी मत वाली भंगड़ा मेरे बिना है खाली खाली। अब बारी थी सबसे अलग दिख रही सुंदर सजीली पगड़ी की, और उसने कहा, मैं दुल्हे की पगड़ी, मुझे ना समझो अगली पगली, मैं दुल्हे की शान हूँ और बारात की जान हूँ। हाँ मैं दुल्हे की पगड़ी, मुझे ना समझो अगली पगली, मैं दुल्हे की शान हूँ। हाँ मैं दुल्हे की शान हूँ, हाँ हाँ दुल्हे की शान हूँ। और फिर क्या था, वहाँ की सबसे अनोखी पगड़ी जो है उसने भी कुछ कहा। क्या कहा? 9 हाथ मेरी लंबाई, खेती हरों की शान बढ़ाई, पहने मुझे देश भर के किसान, बढ़ा देती हूँ सबकी मैं शान। 9 हाथ मेरी लंबाई, खेती हरों की शान बढ़ाई, पहने मुझे देश भर के किसान, बढ़ा देती हूँ सबकी मैं शान। सभी पगड़ियाँ उसकी लंबाई देखकर आंखें फाड़ फाड़ कर उसे घूरने लगी। अब आखिरी पगड़ी, जो बड़ी ही देर से सबको टुकुर टुकुर देख रही थी, वह मुस्कुराई और बोली, मोटा मोटा मेरा सेठ, तोंद निकाल वो जाता लेट, पहचाने हैं सभी मुझे, मैं हूँ मारवाड़ी की पगड़ी। मोटा मोटा मेरा सेठ, तोंद निकाल वो जाता लेट, पहचाने हैं मुझे सभी, मैं हूँ मारवाड़ी की पगड़ी। और देखते ही देखते आधी रात बीत चुकी थी, पर पगड़ियाँ अभी भी अपनी बातों में इतनी मस्त थी कि उन्हें समय बीतने का आभास ही नहीं हो रहा था। पूरा मेला सो चुका था।
पर पगड़ियों की दुकान से बतियाने की आवाज़ें अभी भी आ रही थी। और फिर सुबह हो गई। लालचंद सोकर उठा और दुकान का पर्दा हटा दिया। धीरे धीरे बच्चों की भीड़ दुकान के सामने इकट्ठी हो गई। लालचंद, पगड़ियाँ और बच्चे सभी बहुत खुश थे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वापस कहानियाँ सुनने ज़रूर आइएगा।